गुड इवनिंग। बस एक मिनट फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखो 6:01 पे तुमने मैसेज डाल दिया, सर प्लीज स्टार्ट क्लास। हाँ, इतनी सबरी क्यों लेती है भाई तुमको? गुड इवनिंग। ठीक है, चलो ठीक है। आज वैसे मैंने थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज बता दी है, आज थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक, प्रॉपर्टीज देखते हैं बायनोमियल कोएफिशिएंट की। ठीक है, ये जरूरत नहीं है, एक मिनट को इसके प्लेस पे जब जब जरूरत होगी उसके हिसाब से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो जैसे तुम्हारा x प्लस ए की पावर n, जो वो फॉर्मूला क्या बनता है तुम्हारा? nc0 x की पावर n हो जाएगा, फिर nc1 x की पावर n-1 a, फिर nc2 x की पावर n-2 a स्क्वायर। ऐसे करते करते ncr a की पावर n-r, और लास्ट वाला टर्म ncn a की पावर है। ठीक है, सेम वैसे ही अगर इसके प्लेस पे x माइनस ए हो जाए, x प्लस ए के प्लेस पे क्या हो जाए? x माइनस ए हो जाए, इसकी पावर n होगा तो क्या होगा? nc0 x की पावर n माइनस nc1 x की पावर n-1 a, फिर प्लस आएगा nc2 x की पावर n-2 a की पावर 2, क्योंकि
माइनस प्लस माइनस ए लिख सकते हैं ना, x माइनस ए को x प्लस माइनस ऑफ ए। तो जहां जहां a की पावर इवन होगी वहां पे प्लस आएगा। अब -1 की पावर n n सी आर, x की पावर n माइनस आर, a की पावर r, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस a की पावर r होगा, तो उसमें से -1 हमने बाहर निकाल दिया, उसकी पावर r है। और -1 की पावर n n सी n और a की पावर n, इसमें भी माइनस a की पावर n रही होगी, तो माइनस हमने बाहर निकाल दिया। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, है ना, मतलब x प्लस a की पावर n प्लस x माइनस a की पावर n को ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा? सिंपल सी बात है, जो सेकंड टर्म जो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, वो कैंसिल होगा, तो ट्वाइस ऑफ आ जाएगा NC0x की पावर n, फिर ट्वाइस ऑफ ये आएगा जो पॉजिटिव है NC2x की पावर n माइनस 2a स्क्वायर, फिर समझ सकते हो, फिर आएगा NC4 x की पावर n माइनस 4 a की पावर 4, और प्लस ऐसे ऐसे करते करते NC n माइनस 1 x की पावर 1 और a की पावर n माइनस 1, या फिर NCn a की पावर n, इन दोनों में से कोई एक टर्म आएगा। क्यों? वो डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू क्या है, कि n अगर इवन होगा तो यहां पे ये वाला टर्म आ जाएगा अगर इवन होगा, लेकिन अगर ऑड होगा तो ये वाला टर्म इवन हो जाएगा। क्योंकि देखो ये NC0, NC2, NC4, NC6, NC8, अगर n इवन होता है तो ये वाला टर्म आएगा, क्योंकि ये NCn आ रहा है। अगर ऑड होगा तो ये वाला टर्म इवन बनेगा n-1, तो ये टर्म आएगा। समझ रहे हो? तो अब इसमें अगर हम बोले कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, ठीक है, तो ऐसे टाइप के इसमें हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे इसमें भी तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? अगर हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, तो अगर इसमें दो केसेस बनेंगे, अगर n तुम्हारा, ऐसे लेना चाहिए इसको, अगर n तुम्हारा क्या हो जाए, ऑड हो जाए, ठीक है, n तुम्हारा ऑड हो जाए, मतलब यहाँ पे वैल्यू सबसे छोटी छोटी वैल्यू सोच सकते हो, 3, 5, 7, कुछ भी छोटी सी वैल्यू सोच लो। जैसे तुमने 5 सोचा तो यहाँ पे 5 होगा n की वैल्यू, तो यहाँ पे 5C0, 5C2 और 5C4 आएंगे, मतलब कितने टर्म आएंगे? सिर्फ 3। मतलब तुमने 5 सोचा तो 3 टर्म आए, अगर 3 सोचोगे तो कहां तक जाओगे? 2 टर्म। सोचो, 5 सोचा तो 3 टर्म गया, 3 सोचा तो 2 टर्म, ठीक है, 7 सोचोगे तो कहां तक जाओगे? 7C6 तक जाओगे, मतलब कि 4 टर्म। तो 5 का 3 से कोई रिलेशन, या 7 का 4 से, या 3 का 2 से, क्या हो सकता है? हम अगर 7 से 4 लाना चाहते हैं तो हम 7 प्लस 1/2 करेंगे तो 4 आएगा, 5 प्लस 1/2 करेंगे तो 3 आएगा, मतलब 5 में एक ऐड कर दिया, 6/2 करेंगे तो ये आता है ना, 4/2 करेंगे तो ये आता है। इसका मतलब अगर n ऑड होगा तो n प्लस 1/2 तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे। ये बात समझ में आई, है ना? ये ऐसे तुम कोई छोटे मोटे एग्जाम्पल रख के ट्राई करके फॉर्मूला बना सकते हो, n प्लस 1/2 आएगा। अगर n की वैल्यू इवन होती है तो इसका मतलब या तो ये 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। अगर 6 होगा, ठीक है, तो 6 होगा तो यहाँ पे NC6 तक जाएगा, मतलब कितने टर्म आ जाएंगे? 0, 2, 4 और 6, 4 टर्म आ रहे हैं। इसका मतलब हम 6 लिए थे तो NC6 तक गया, मतलब 4 टर्म आ रहे, 6 की वजह से 4 टर्म आ रहे, 4 की वजह से 3 टर्म आएंगे, 2 की वजह से 2 टर्म आएंगे। तो इस 4 का 3 से क्या है, इसका हाफ प्लस 1 करेंगे, इसका हाफ प्लस 1 करेंगे, मतलब n/2 प्लस 1 ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रही बात? n प्लस 1/2 है और n/2 प्लस 1 है, ठीक है, इस वाले में। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस कैसा, कि अगर हम x प्लस a की पावर n माइनस x माइनस a की पावर n वाले केस लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, हम माइनस कर रहे हैं, पहले वाले टर्म से दूसरे को माइनस कर दिए, ये माइनस करेंगे तो पहला टर्म जाएगा, फिर तीसरा टर्म, मतलब जिनका साइन सेम है वो सब जाएंगे, ये वाला जाएगा, ये वाला जाएगा, उसके बाद तो ये ऑड वाले रह जाएंगे। समझ रहे हो? यहां से समझ सकते हो तुम। तो ऑड वाले रह जाएंगे माइनस करने पे, तो हमारा आएगा ट्वाइस ऑफ NC1, ठीक है, x की पावर n-1 a, NC3 x की पावर n-3
ए की पावर 3, फिर NC5 x की पावर n-5 a की पावर 5 प्लस ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, प्लस जो भी है मैंने बोला ना NCn-1 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑड अगर n इवन है तो ये वाला टर्म होगा x की पावर 1 और a की पावर n-1, या थोड़ा पहले लिख देते हैं उसको, वो डिपेंड करेगा n की वैल्यू क्या है, तो NCn-1 x की पावर 1 a की पावर n-1 और NCn a की पावर n। अगर n की वैल्यू इवन होगी तो ये वाला टर्म ऑड बनेगा, नीचे वाला n-1, तो ये टर्म होगा लास्ट टर्म, या अगर n की वैल्यू ऑड होती है तो यही वाला टर्म होगा, NCn n ऑड है ऐसा, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालोगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू ऑड होती है, जैसे n की वैल्यू अगर 5 होती है तो 3 टर्म आ रहे दिख रहे हैं, अगर एक मिनट रुकना, ठीक है। तो अगर n ऑड होता है तो सोचो n की ऑड वैल्यू को क्या रख सकते हो, जैसे 5 रखते हो तो ये 1 3 और 5 तीन टर्म आएंगे, तो 5 रखने के पास तुम्हारे पास 3 टर्म आएंगे, अगर 7 रखते हो तो 4 टर्म आएंगे, तो 5 को रिलेट कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, 5 + 1/2 7 + 1/2, मतलब यहाँ पे n + 1/2 अभी भी है। रीजन क्या है, ऑड वाले केस में दोनों में सेम केस है, पर इवन वाले में अलग अलग बन जाएगा, n प्लस ऑड मतलब ऑड में +1 करके इवन बनाओ बाई 2 करो, दोनों केस में यही। लेकिन अब इवन वाले केस में क्या होगा, अगर n की वैल्यू 6 रखते हो तब भी 3 टर्म आएंगे, कितने आएंगे, n की वैल्यू 6 रखते हो तो 3 टर्म आएंगे, n की वैल्यू अगर तुम 8 रखते हो तो 4 टर्म आएंगे, n से 7 तक, मतलब ये सिंपल n/2 होगा, हाफ हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से अब ये तुमको अपने हिसाब से याद रखना है, या इसको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, इसको तुम तुम्हारी समझ पे डिपेंड करेगा, तुम उस समय सोच सकते हो, तुरंत सोच सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने बस बता दिया है, चाहो तो याद रख सकते हो, चाहो तो, अब ऑड के लिए तो सेम ही है ना, ऐसा सोच सकते हो कि ऑड के लिए सेम है, मेरा तरीका ये रहेगा कि ऑड के लिए सेम है, n + 1/2 करना है, और थोड़ा लॉजिकल भी है कि n तुम्हारा ऑड होता है तो +1 करके /2 करोगे, ताकि +1 करने से इवन हो गया, /2 कर दिया। अच्छा, अगर तुमको ये याद रखना है कि n/2 +1 कब आता है और सिर्फ n/2 कब आता है, तो जो प्लस है जब तुम प्लस करते हो तो उसमें +1 आता है, और माइनस वाले में कुछ नहीं आता है, तो प्लस वाले में +1 आता है, n/2 तो है ही, इवन है तो /2 कर सकते हो डायरेक्ट, उसमें +1 करने की जरूरत नहीं है, लेकिन n/2 के साथ प्लस वाले में +1 आता है, ऐसा याद रख सकते हो तो रख लो, ये बहुत अच्छा तरीका रहेगा, ठीक है, नोट करो उसको। सर ये तीसरा लेक्चर है क्या? ये नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हो गया। यस सर। सर वो पहले के 2 लेक्चर के फोटोज मिल सकते हैं क्या? 2 लेक्चर के शशि नावे नाम से जाओ यूट्यूब पे, यस सर, देख लेंगे फिर। है ना, उसमें ये वाले पे जाना है ना, नीना VE है, हाँ, निनावे की स्पेलिंग में NINAVE होगा, जब तुम सर्च करोगे तो कई बार साक्षी निनावे आ जाता है, WE साक्षी करके आता है, तो लगता है कि शशि लिखा हुआ है, तो ये इसी को सर्च करना, तो सबसे पहले मिल जाएगा तुमको, ठीक है। तो उसमें तुमको बाइनोमियल के अभी तक 2 लेक्चर हुए हैं,
लेक्चर 1 लेक्चर 2 के 2 वीडियो होंगे और लेक्चर 1 का 1 वीडियो होगा, तो वो दोनों मिल जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, पर यही है कि तुमको लाइव क्लास लगाना है, उसका असर अलग ही रहेगा, क्योंकि लाइव क्लास को तुम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो कई बार जो चीजें शॉर्टकट लगती है, इजी लगती है, वही हमारे लिए परेशानी खड़ी करती है। यहाँ वेट करते हो, देखते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने का खुद से ट्राई करते हो। ठीक है, अगर ऐसा काम ईमानदारी से करते हो तो इसका अलग असर होगा। ठीक है, नोट कर लिया, देख लो। हटा दूं, हो गया, नोट कर लिया। हटा दो, शिवम। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, थोड़ा इसी टाइप का। द वैल्यू ऑफ √2 + 1⁵ प्लस √2 - 1⁵ इसकी वैल्यू निकालना है। मैं ऑप्शन भी देता हूं, 58, 58√2, 42 और डी ऑप्शन है 42√2। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या आएगा। और एक क्वेश्चन दे देता हूं,
बताओ फर्स्ट का आंसर क्या आया? प्लस वाले में इवन वाले टर्म आते हैं, NC0, NC2, NC4, NC8 ऐसे वाले, और माइनस वाले में ऑड वाले टर्म आते हैं। तो प्लस थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग है ना, इवन पॉजिटिव फीलिंग, उस टाइप से ले सकते हैं। और 5 है तो कितने टर्म आएंगे? 5+1/2, मतलब 5+1 6/2 करोगे तो 3 टर्म आएंगे। तो 3 टर्म का सम करना है, और वो भी प्लस है, इसलिए देखो ये A+B है और ये A-B है और उनका एडिशन है। ये तुरंत दिमाग चलना चाहिए तुम्हारा। सॉल्यूशन सबसे शॉर्ट में कैसे कर सकते हो? √2+1⁵ प्लस है √2 - 1⁵ आंसर क्या आएगा? देखो प्लस में भी ट्वाइस आता है, माइनस में भी ट्वाइस आता है। प्लस है इसलिए कौन कौन से टर्म आएंगे? क्योंकि पहला वाला टर्म बच जाएगा दोनों का, क्योंकि प्लस हो या माइनस हो, पहला वाला प्लस में तो दोनों का पहला पहला टर्म पॉजिटिव होगा, प्लस में डबल होगा। तो इसका मतलब NC0 मतलब 5C0 रहेगा। √2 की पावर 5 आएगा उस केस में। फिर आएगा 5C2 √2 की पावर कितना हो जाएगा? 5 - 2 3, और 1 की पावर तो कोई मतलब नहीं उसमें लिखने का। और 5C4 √2 की पावर 5, सॉरी 1, ये वैल्यू आएगी। अब ये आंसर कितना आएगा देख लो, है ना। तो √5C0 होता है, ये ट्वाइस ऑफ आ गया। 5C0 1 होता है √2 की पावर 5 मतलब, अच्छा ये C कहां से आ गया? अच्छा ब्रैकेट है ये, ठीक है। तो 5C0 1 हो जाएगा, √2 की पावर 5 मतलब √2 की पावर 4, और √2 अलग कर दो, एक √2 अलग कर देते हैं, और √2 की पावर 4 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। √2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4 आ गया। ऐसा लगेगा कि पावर 4 ही लिख दिया है हमने, लेकिन वैसे ही आएगा आंसर, ठीक है। फिर √2 की पावर 3 है तो √2 की पावर 2 और √2 अलग करो। और 5C2 कितना होता है? 10 होता है, निकाल सकते हो। 5C2 होता है 5 × 4/2 फैक्टोरियल, कैंसिल होगा तो 10 आएगा, ठीक है, निकाल लेना। और √2 की पावर 2 करोगे तो 2 आएगा और एक √2 बचेगा। 5C4 कितना आएगा? जितना 5C1 आता है, मतलब कि 5 आएगा। और √2 की पावर 1 मतलब √2 रहेगा। अब सभी में √2 कॉमन है, तो हम 4+10+5 को ऐड करके √2 अलग निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 19, 19 का डबल हो जाएगा कितना? 38 √2। कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा 5C2 5 × 4, 5 × 4/2 फैक्टोरियल, ठीक तो है। तो ये 2 हो गया, तो 5 × 2 10 हो गया। दिक्कत क्या है? 5 × 4/2 फैक्टोरियल, तो ये 10 ही आएगा। 5C2 तो 10 ही होगा। अच्छा, अच्छा ये मैंने 20 नहीं किया, देख रहे हो गड़बड़ कहाँ पे हुई है? जो √2 की पावर 3 था, तो 10 × 2 हुआ है ना, तो इसका मतलब ये 20 नहीं किया, तो यहाँ पे 20 आएगा। उस वजह से कितना हो जाएगा? 29, 29 का डबल हो जाएगा 58, है ना। चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, 2 × 29 और √2, तो कितना आ गया? 58 √2, ठीक है। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन था छोटा सा, और ये ऐसा पड़ा हुआ है। ये टर्म्स की वजह से भी हेल्प हो जाती। प्लस वाले में 0 2 4 आते हैं, और माइनस होता तो 5C1 5C3 ऐसे आते टर्म, है ना। उस केस में तो 2 ही टर्म आते थे, नहीं उस केस में भी 3 टर्म आते, 5C1 5C3 और 5C5, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से। क्वेश्चनों का सॉल्यूशन फास्ट करना है, जल्दी आंसर लाने का ट्राई करना है।
हो गया, आया सेकंड का आंसर। देखो इजी है, बस तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या दिया है? ओ जो है, ओ तुम्हारा दिया सम ऑफ ऑड टर्म्स, और ई जो दिया है वो सम ऑफ इवन टर्म्स। तो पहले ये तो समझ लो ऑड टर्म्स कौन से, इवन टर्म्स कौन से। तो देखो, अगर तुम्हारे पास एक्सप्रेशन कौन सा है, एक्स प्लस ए की पावर एन, तो अगर एक्स प्लस ए की पावर एन की बात हो रही है तो पहले तो आएगा एन सी जीरो एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए, फिर एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर, सॉरी बी कहां से आ गया नहीं पता, ठीक है, तो ए स्क्वायर। और ऐसे करते करते एन सी एन ए की पावर एन आ जाएगा, लास्ट वाला टर्म, ठीक है। तो ये जो पहला टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड। तो ये जो टर्म है जो फर्स्ट बोल रहा हूं, फर्स्ट मतलब पहला ना, फर्स्ट वन, वन मतलब ऑड, तो ये पहला ऑड टर्म्स है, ये दूसरा ऑड टर्म्स है। मतलब जो NC2 लिखा लिखा इवन है, बाई टू है, C2 है, लेकिन ये कौन सा टर्म है, ये कौन से नंबर का टर्म है, ऑड नंबर का टर्म है ना, थर्ड टर्म है ना ये। तो इसमें ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब है कि सम ऑफ, लिखा है ना, ओ इज द सम ऑफ ऑड टर्म्स, मतलब NC जीरो एक्स की पावर एन प्लस NC2 एक्स की पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर प्लस NC4 एक्स की पावर एन माइनस फोर और ए की पावर फोर, ऐसे टर्म है इस तरीके से। और ई का मतलब क्या है, NC1 एक्स की पावर एन माइनस वन ए प्लस NC3 एक्स की पावर एन माइनस थ्री ए क्यूब, ऐसे टर्म्स है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके ही तो ये पूरा टर्म बनने वाला है, और हमको पूछा है उसने ओ स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो हमको पता है एक फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ओ स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर में क्या होगा, ओ माइनस ई और ओ प्लस ई, ऐसे हो जाएगा। अब ओ, चलो पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, हाँ, ओ प्लस ई और ओ माइनस ई, ठीक है। तो ओ प्लस ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ प्लस ई जो है, या उसको पहले लिख दो उसको बाद में लिख दो, ठीक है। ओ प्लस ई पहले लिख देता हूं और ओ माइनस ई बाद में लिखता हूं। तो ओ प्लस ई में क्या आएगा, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म पूरे ऐड होंगे तो बनेंगे क्या, एनसी जीरो के बाद एनसी वन आ जाएगा, एनसी टू के बाद एनसी थ्री, एनसी फोर के बाद एनसी फाइव, तो एनसी जीरो एनसी वन एनसी टू, यही पूरे टर्म तो बन जाएंगे। क्योंकि पूरे ऑड नंबर्स में क्या है, पूरे ऑड नंबर के टर्म आ जाएंगे और इवन प्लेस वाले टर्म आ जाएंगे। ओ का मतलब है सम ऑफ ऑड प्लेसेस वाले टर्म, और ई का मतलब है सम ऑफ इवन प्लेसेस। अब कोई भी सीक्वेंस है, एक्सपेंशन है, उसमें ऑड प्लेसेस होगी और इवन प्लेसेस होगी, और कुछ हो नहीं सकता। तो उन दोनों के सम में यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस ए की होल पावर है, मतलब पूरा का पूरा एक्सपेंशन ही आ जाएगा ना, तो उसको हम लिखेंगे एक्स प्लस ए की पावर एन। अब ओ माइनस ई में क्या होगा, ओ मतलब ये वाले टर्म है पूरे पॉजिटिव में रहेंगे, और ई वाले जो है सब माइनस में, मतलब ये वाला टर्म पॉजिटिव, फिर ये वाला टर्म माइनस, फिर ये वाला टर्म पॉजिटिव, फिर उसके बाद वाला टर्म माइनस, मतलब एनसी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री और एक की पावर थ्री, ये वाला टर्म हो सकता है माइनस हो जाएगा, ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो ये किस में होता है, एक्स माइनस ए में होता है। तो दूसरा ये जो टर्म बताएगा वो एक्स माइनस ए की पावर एन बता, मुझे बताओ ये समझ में आया क्या। ये O प्लस ई का मतलब एक्स प्लस ए की पावर एन, और O माइनस ई का मतलब एक्स माइनस ए की पावर एन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब पहली बार के हिसाब से क्वेश्चन अच्छा है, मतलब कि ये आधे बच्चों को तो हटा सकता है ना। एवरेज बच्चे जो है, सिंपल सिंपल एवरेज बच्चे जो उतना थिंकिंग नहीं रख पा रहे हैं, वो इससे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे या गलत बताएंगे, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि किसी ने कोचिंग में गया हो पढ़ा हो तभी बना पाएगा, कोई नॉर्मल लॉजिक वाला बच्चा भी अगर ध्यान से समझेगा तो बना सकता है। ओ प्लस ई का मतलब समझ जाए बस। बताओ ये इतना समझ में आया क्या।
ठीक है, समझ गए। अब देखो, अब ऐसा होता है कि अगर a की पावर n लिखा हो और b की पावर भी n लिखा हो, दोनों की पावर n लिखा हो, तो हम 9th में पढ़ते थे, 8 9th में पढ़ते थे कि दोनों की कंबाइन पावर n हो जाएगी। तो यहाँ पे भी दोनों की पावर n है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए और इसकी कंबाइन पावर n लिख सकते हैं। और हमको पता है कि x प्लस ए और x माइनस ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी पावर n। ये इतना सा आंसर था, मतलब कि बी ऑप्शन इसका आंसर आया। क्लियर है, इतना समझ में आया। नोट कर लिया ना, हटा दो इसको। ठीक है, मैंने वैसे ये पढ़ा दिया है तुमको, जनरल टर्म, है ना, इन अ बाइनोमियल थ्योरी। पहले तो हम पूरा फॉर्म देखते हैं, अगर x प्लस ए की पावर n होता है तो क्या फॉर्मूला, अभी भी देखा हमने, nc0 x की पावर n, पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। फिर nc1 आता है, पहले की हाईएस्ट पावर को एक कम करते हैं और b की एक पावर बढ़ जाती है। फिर nc2 होता है x की पावर n-2, और b कहां से आ रहा है पता नहीं, सोचो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना, बी कहीं ना कहीं से बी आ रहा है, हम ए और बी के हिसाब से सोच रहे हैं, ए प्लस बी की पावर एन वाले फॉर्मूले देखे थे ना, इसलिए वो कहीं ना कहीं माइंड में बैठा हुआ है ना, ए स्क्वायर। फिर एन सी थ्री होगा, तो एक्स की पावर n-3 और ए की पावर 3। और फिर ऐसी एक टर्म जनरल बना रहे हैं हम लोग कि क्या हो रहा है, इन सबको जनरलाइज कर सकते हैं क्या, देखो यहाँ 1 आ रहा है तो n-1 और ए की पावर 1। फिर nc2 तो x की पावर n-2 और a की पावर 2, nc3 में x की पावर n-3 तो a 3। ऐसे करते करते अगर ncr लिखूंगा तो x की पावर n-r और a की पावर r है, और फिर लास्ट में आएगा ncn और a की पावर हाईएस्ट हो जाएगा। तो ये जो हमने जनरलाइज करके हर एक टर्म को सोचा, मतलब इसी को ध्यान देना, x प्लस ए की पावर n को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैंने बताया था तुम लोगों को, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, मैं बार बार कोशिश ये करता हूं कि चीजें रिवाइज हो जाए तुम्हारी यहीं के। तो ये जाता है nc जीरो से r इक्वल टू 0 से n तक, nc जीरो x की पावर n-r और a की पावर r। ठीक है, तो सबसे पहले अगर तुम इसमें रखते हो r की वैल्यू, यहाँ पे ncr, तो nc जीरो होगा, फिर n-0 मतलब ये वाला टर्म आएगा, a की पावर 0 1 होता है, फिर 1 रखोगे तो ये टर्म, फिर 2 रखोगे तो ये टर्म, ऐसे टर्म बन जाएंगे। तो इसमें जो तुम्हारा जनरल टर्म है, ठीक है, वो हो गया, उसको बोलते हैं tr+1, ये भी बता दिया है मैंने, क्योंकि ये तुम्हारा t1 टर्म है जिसमें यहाँ पे वैल्यू 0 है, ये तुम्हारा t2 टर्म है जिसमें यहाँ पे वैल्यू 1 है, t3 में तुम्हारा 2 है, तो सिंपल सी बात है tr+1 होना पड़ेगा, क्योंकि 3-1 यहाँ पे 2 है, ये t4 है, तो 4-1 यहाँ पे 3 है, तो r+1 होना पड़ेगा, ताकि r+1 करने पे r आए। तो ये हो गया तुम्हारा ncr, x की पावर n-r और a की पावर r, तो ये तुम्हारा जनरल टर्म है। ये पहले भी पढ़ा दिया था, इसको फिर से रिवाइज कर दिया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, बड़े मजेदार क्वेश्चन होते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, तो यहां पे देखो, इन द एक्सपेंशन ऑफ
एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 15, ठीक है, द कांस्टेंट टर्म इज, ठीक है। तो पहला फॉर्म हो गया 15c9, दूसरी वैल्यू होगी 0, तीसरा हो गया -15c9 और लास्ट हो गया तुम्हारा 1। हमको बताना है इन द एक्सप्रेशन ऑफ ये एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 15 द कांस्टेंट टर्म, इसमें एक कोई कांस्टेंट टर्म आएगा, उसकी वैल्यू बताना है, वो कांस्टेंट टर्म कितना आने वाला है ना। तो पहले ये तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, फिर भी अगर लगता है तो नोट करो, नहीं तो छोड़ दो उसको। और ये बस TR+1 वाला फॉर्मूला जनरल टर्म, और ये क्वेश्चन को ट्राई करो, बताओ आंसर क्या आता है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ और 2 मिनट ही है हमारे पास, है ना, फिर रिज्वाइन करेंगे हम लोग, 2 मिनट के बाद रिज्वाइन करना पड़ेगा। कैसे निकाला शिवम, बताओ कैसे आया आंसर। इसमें कांस्टेंट टर्म की वैल्यू बताना है। क्वेश्चन लिख लो, 10 सेकंड दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके बाद टाइम एंड हो जाएगा, फिर रिज्वाइन करना है।